Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students and dear viewers, welcome to my YouTube channel Brainstorming Knowledge। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 6 का जो पहला चैप्टर है इंग्लिश का आई हैव ए ड्रीम, ये पढ़ने वाले हैं। तो इसका ऑथर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। सबसे पहले हम अबाउट द ऑथर पढ़ेंगे, ऑथर के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो चलिए टाइम ज़ाया करने के बगैर हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बॉर्न माइकल किंग जूनियर ऑन 15 जनवरी 1929। जो माइकल किंग जूनियर है ये पैदा हुआ है 15 जनवरी 1929 को। King transformed the discriminatory racial politics of the USA and emerged as the voice of the civil rights movement from the mid-1950s until his death। और कहा जा रहा है कि ये जो किंग है इसने डिस्क्रिमिनेटरी रेशियल पॉलिटिक्स चलाई कहाँ, यूएसए में। और ये एज इमर्ज्ड एज अ वॉइस, और ये एक आवाज़ बनकर निकला, उन लोगों की आवाज़ जो जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा था। जैसे हम जानते हैं कि यूएसए के अंदर कौन सी डिस्क्रिमिनेटरी रेशल्स चल रही थी, ब्लैक्स और वाइट्स के दरमियान। ठीक है, ब्लैक्स को अपना हक नहीं मिल रहा था। और डिस्क्रिमिनेटरी रेशल का मतलब होता है जो रंग और नस्ल की बुनियाद पे भेदभाव किया जाता है। तो उनके लिए इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी और उनके खिलाफ इन्होंने इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ इसने पूरी जदोजहद और पूरी स्ट्रगल की, यहाँ से लेकर मिड 1950 से और अनटिल हिज डेथ। और पूरी ज़िंदगी अपनी इसने इसी चीज़ में बिताई, मरने तक इसने ये जो सिविल राइट्स मूवमेंट है ये चलाई। हिज फादर वाज ए pastor who vehemently opposed racism। और इसका बाप जो था, आथर का जो बाप था वो एक पैस्टर था। पैस्टर कहते हैं जो रिलीजियस टीचर होता है, जो रिलीजन की टीचिंग्स देता है। हु वेहमेंटली का मतलब होता है स्ट्रांगली, यानी कि बड़े ज़ोर शोर से अपोज रेसिज्म, ये भी रेसिज्म को अपोज कर रहा था। ये भी इसका भी मानना नहीं था कि ये वाइट्स और ब्लैक्स के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन हो, बिलीविंग इट टू बी सैक्रिलेज टुवर्ड्स गॉड्स कॉन्वेनेंट। और इसका ये मानना था और इसका बिलीव ये था कि ये तौहीन है। सैक्रिलेज का मतलब होता है तौहीन, किसकी, टुवर्ड्स गॉड्स कॉन्वेनेंट, यानी कि ये अल्लाह के या ये गॉड के कानून की तौहीन होगी अगर हम ब्लैक्स और वाइट्स में कोई फ़र्क रखेंगे। यंग मार्टिन वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज फादर एंड टुक टू पॉलिटिकल एक्टिविज्म। और यंग मार्टिन भी जो था ये भी बड़ा इम्प्रेस हुआ था, ये बड़ा मुतासिर हुआ था अपने बाप से, और अपने बाप से मुतासिर होने की वजह से ये भी पॉलिटिक्स के अंदर आ गया और ये भी पॉलिटिकल इश्यूज चलाने लगा। In 1934, his father adopted the name of the prominent Reformation leader Martin Luther। और 1934 में इसका बाप जो था उसने एक नाम अडॉप्ट कर लिया, लोगों ने वो नाम दिया प्रोमिनेंट रिफॉर्मेशन लीडर। रिफॉर्मेशन लीडर होता है वो लीडर जो सोसाइटी के अंदर चेंज लाता है, लेकिन कौन सी चेंज, जो अच्छी चेंज हो, जिनमें सोसाइटी का फायदा हो। और ये भी एक रिफॉर्मेशन लीडर के नाम से जाना जाता था और इसको नाम मिला मार्टिन लूथर का। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जो इसका बाप था वो था मार्टिन लूथर और जो बेटा है वो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ओके, Martin Luther King Jr. completed his doctorate from Boston University in 1955। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो था इसने अपनी जो पीएचडी है, डॉक्टरेट डिग्री है, वो बॉस्टन यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की 1955 में। In the same year, his leadership qualities became evident during the Montgomery bus drive boycott, which sprang up when Rosa Parks, a black woman, refused to vacate a seat in the colored section of a bus in favor of a white passenger। और इसी टाइम में और इसी साल इसकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो उभर कर सामने आई, लोगों के सामने आई। कब? जब मॉन्टेगोमरी बस ड्राइव बायकॉट हुआ था, यानी कि ये एक वाक़या हुआ था, बस ड्राइव बायकॉट की गई थी। क्या हुआ था इसमें, चलो हम आगे पढ़ के देखते हैं। विच स्प्रिंग अप व्हेन रोजा पार्क्स, यानी कि जब एक लेडी रोजा पार्क्स, ये ब्लैक फैमिली से बिलोंग कर रही थी, या हम कहेंगे कि ब्लैक कम्युनिटी से ये बिलोंग कर रही थी। A black woman refused to vacate a seat in the colored section। तो वहाँ पे एक यूएसए में क्या होता है,
तब क्या होता, तो जो उसकी जो बसेस थी वो दो सेक्शंस में डिवाइड की गई थी। एक सेक्शन होता था वाइट्स के लिए और दूसरा सेक्शन होता था ब्लैक्स के लिए। लेकिन क्या हुआ कि जो एक सेक्शन वाइट्स का था वो फिल हो चुका था, उसमें पूरी सीट्स आ चुकी थी। अब एक पैसेंजर आता है और उसके लिए सीट अवेलेबल नहीं थी। तो तब जो रोज़ा पार्क्स है, जो ब्लैक लेडी है, इसे कहा जाता है कि वो सीट अपनी वैकेट करे, वो अपनी सीट इस पैसेंजर को छोड़ दे। लेकिन इसने रिफ्यूज़ किया, इसने अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया और इन द फेवर ऑफ ए वाइट पैसेंजर, किसके फेवर में, वाइट पैसेंजर को अपनी सीट देने से इनकार कर दिया। वंस द वाइट सेक्शन वाज फिल्ड, क्यों, क्योंकि जो वाइट सेक्शन था वो फिल हो चुका था। मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर वाज चूजन एज द लीडर ऑफ दिस सिटी वाइड बस बाइकॉट बिकॉज ऑफ हिज charismatic personality, persuasive oratory skills and impressive family connections। और ये जो यहाँ पे एविडेंट हुआ था, यहाँ पे जो वाकया हुआ था मोंटगोमेरी बस ड्राइव बाइकॉट, इसमें ये जो मार्टिन ल्यूथर है इसको अपॉइंट किया गया, इसको लीडर चूज किया गया ताकि ये इस मुहिम को आगे चला सके। और बाइकॉट क्या था कि जो ब्लैक कम्युनिटी के लोग थे, ब्लैक पैसेंजर्स थे, इन्होंने बाइकॉट किया। इन्होंने कहा कि हम बसेस में सफ़र नहीं करेंगे, हम बसेस को बाइकॉट करेंगे। और इसमें मार्टिन ल्यूथर ने इनका साथ दिया। इसकी जो चारिस्मेटिक पर्सनैलिटी थी, चारिस्मेटिक पर्सनैलिटी होती है अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, यानी कि दमदार पर्सनैलिटी की वजह से, या परसेसिव ऑरेटरी स्किल्स। और इसको क्यों लीडर बनाया गया था, इसकी जो ऑरेटरी स्किल्स थी, ऑरेटरी स्किल्स का मतलब होता है बोलने का तरीका या डिबेट में बात करने का तरीका, वो बहुत अच्छा था, स्किल्ड था, अच्छा था। एंड इम्प्रेसिव फैमिली कनेक्शंस, और जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, इसकी जो फैमिली थी, इसका जो फादर था वो बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था, बहुत ही अच्छा पॉलिटिशियन था, और इसकी फैमिली इंप्रेशन भी अच्छी थी। इसकी वजह से इसको लीडर अपॉइंट किया गया। He led this movement marked by 381 days of persecution of black people during which they had to commute to work on foot। और ये मूवमेंट, इस मूवमेंट के दौरान जिसमें 381 डेज लग चुके थे, एक साल से भी ज़्यादा टाइम लग चुका था, इसमें भरपूर साथ रहा ब्लैक पीपल्स का। और इस दौरान इन्होंने ये अहद किया था, इन्होंने इसे ये पूरा यकीन दिलाया कि हम कम्यूट करेंगे। कम्यूट करना मतलब होता है कि जो हम रोज़ का काम करते हैं, करने के लिए जाते हैं, चल कर जाते हैं, ठीक है, जैसे हम स्कूल जाते हैं या ऑफिस जाते हैं या कहीं और जाते हैं, रोज़ जाना होता है, तो उसको कम्यूट कहते हैं। ओके, टू वर्क ऑन फुट। इन्होंने कहा कि हम अपने काम पे चल कर जाएंगे, पैदल जाएंगे, हम बाइकॉट करेंगे, हम अब बसेस का सहारा नहीं लेंगे। Following this, the US Supreme Court upheld a lower court's decision that the segregation laws were unconstitutional and integrated the buses for all। और ये चीज देखकर यूएस सुप्रीम कोर्ट जो है उसने लोअर कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड किया। अपहेल्ड करना मतलब तोड़ देना, एंड करना, क्योंकि लोअर कोर्ट्स का डिसीजन था कि सेग्रीगेशन लॉज बनाए गए थे, यानी कि अलग अलग कानून बनाए गए थे कि इस सेक्शन बनाओ बसेस के अंदर, ब्लैक्स के लिए अलग रखो और फिर वाइट्स के लिए अलग रखो। और जो सुप्रीम हाई कोर्ट है यूएस की, उसने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया और इंटीग्रेटेड द बसेस फॉर ऑल, और बसेस को सबके लिए दस्तयाब किया गया। In 1957, Martin Luther King Jr. along with 60 other ministers founded the Southern Christian Leadership Conference (SCLC) and sought the revocation of segregation laws through non-violent means। और फिर 1997 में मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर और उसके साथी जो 60 मिनिस्टर जो थे, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस फाउंड की जिसका नाम था साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस SCLC एंड साउथ द रिवोकेशन। और इस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन्होंने रिवोकेट किया, रिवोकेट करना होता है एंड करना, खात्मा करना, जो सेग्रीगेशन लॉज बनाए गए थे उनका खात्मा किया थ्रू नॉन वायलेंट मीन्स, यानी कि अहिंसा के जरिया। नॉन वायलेंट मतलब जिसमें तोड़फोड़ ना हो, पीसफुली। Inspired by Gandhian principles, he advocated non-violence as the sole instrument of a revolution against racial डिस्क्रिमिनेशन। और ये गांधीयन प्रिंसिपल्स के साथ बड़ा इंस्पायर हुआ था, बड़ा मुतासिर हुआ था, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि जो गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स थे उसका जो कहना था कि हम रिवोल्यूशन लाएंगे, लेकिन किसके जरिए,
नॉन वायलेंस के जरिए। ही एडवोकेटेड नॉन वायलेंस एज द सोल इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिवोल्यूशन। और इसने भी, किंग जूनियर ने भी यही कहा कि गांधीयन प्रिंसिपल से मुतासिर होकर कि हम रिवोल्यूशन लाएंगे, हम इनकलाब लाएंगे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, लेकिन किससे? नॉन वायलेंस से। His peaceful sit-in demonstrations became hugely popular and drew supporters in large numbers. और इसकी जो पीसफुल सिट इन डिमॉन्स्ट्रेशंस थे, पीसफुल सिट इन डिमॉन्स्ट्रेशंस का यूज किया गया यहाँ पे। इसका मतलब होता है कि एक जगह पे डटे रहना, अपने अहद पे डटे रहना। जो ये स्ट्रगल कर रहे थे रेवोल्यूशन लाने के लिए, उस पे ये डटे रहे। ये जो पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन थी, पीसफुल जो ये जल्द से जुलूस निकाल रहे थे, बिकेम ह्यूजली पॉपुलर। ये बड़े पॉपुलर हुए, ये बड़े मशहूर हुए। एंड ड्रू सपोर्टर्स इन लार्ज नंबर्स, और इसको बहुत सारे इस चीज से बड़े सपोर्टर्स मिले। However, during the course of these demonstrations, King faced multiple arrests, tear gas shellings, and even drew flack from the black clergy for exposing youngsters to atrocities. बल्कि इतना ही नहीं, however during the course of these demonstrations, या जब ये demonstrations चल रहे थे, जब ये जलसे जुलूस चल रहे थे, तब इस किंग को बहुत सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, बहुत सारे क्रिटिसिज्म झेलने पड़े। सिर्फ क्रिटिसिज्म ही नहीं बल्कि मल्टीपल अरेस्ट, बहुत बार इसे अरेस्ट किया गया, टीयर शेलिंग हुई। एंड इवन ड्रेव फ्लैग फ्रॉम द ब्लैक क्लर्जी। यहाँ ड्रेव फ्लैग का मतलब होता है कि इसको क्रिटिसाइज किया गया। ठीक है, किससे? अपने लोग, जो जिनका ये साथ दे रहा था। ब्लैक क्लर्जी मतलब जो जिनके लिए ये लड़ रहा था, ब्लैक लोग ये इसे कह रहे थे कि आप हमारे यंगस्टर्स को जुल्म सितम का शिकार बना रहे हो। The urban black youth too resented him for restoring to passive and non-violent means. इतना ही नहीं कि इसे ब्लैक क्लर्जीज ही एक्सपोज कर रहे थे या क्रिटिसाइज कर रहे थे, बल्कि जो अर्बन ब्लैक यूथ थे, जो शहरों में रहने वाले ब्लैक यूथ थे, वो भी इसे क्रिटिसाइज कर रहे थे। वो भी इसे कहते थे कि हम ये नॉन वायलेंस पसंद नहीं करते हैं, हम ये जो आप जो पैसिव या नॉन वायलेंस स्ट्रैटेजी चलाते हो, हमें ये पसंद नहीं है। हम तोड़फोड़ चाहते हैं, हम बंदूक उठाना चाहते हैं, हम पत्थरबाजी करना चाहते हैं। लेकिन हमें ये पता है कि जो मार्टिन लूथर है ये इसके खिलाफ था, ये गांधीयन प्रिंसिपल्स पे चलता था और गांधीयन प्रिंसिपल्स इन चीज़ों के अगेंस्ट थी। A crusader king championed equality not only for African Americans but for all humanity. Crusader king, क्रूसेडर का मतलब होता है जो रिफॉर्मिस्ट हो, जो एक ऐसा लीडर जो अपनी सोसाइटी के अंदर अच्छी अच्छी चेंज लाए, जो अपनी सोसाइटी के लिए सैक्रिफाइस करे, उसके लिए कुछ अच्छा करे। ठीक है, उसे कहते हैं क्रूसेडर। A king or a person who brings good change in his society or in his nation is called a crusader king. Okay, तो ये क्रूसेडर किंग था मार्टिन लूथर जूनियर। चैंपियन इक्वालिटी नॉट ओनली फॉर अफ्रीकन अमेरिकन्स, इसने खाली अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिए ही नहीं लड़ा। ठीक है, ये जो ब्लैक्स और वाइट्स के दरमियान जो जंग चल रही थी, सिर्फ इस चीज के बारे में नहीं लड़ा, बल्कि सारी ह्यूमैनिटी, सारी इंसानियत के लिए इसने जंग लड़ी। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज in 1964 and the Presidential Medal of Freedom posthumously in 1977, और इसको नोबल पीस प्राइज मिला था 1964 को, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एजाज और इनाम है। ठीक है, एंड द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, और इसको प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम मिला था 1977 में। लेकिन कब? पोस्टथॉमसली। पोस्टथॉमसली का मतलब है कि मरने के बाद ये मेडल मिला था। He died at the hands of a former convict जेम्स अर्ल रे, और इसकी हत्या जो है, इसकी डेथ जो है वो किसके हाथ हुई? फॉर्मर कन्विक्ट, यानी कि जो पुराना कोई मुजरिम था जिसको इसने सजा दी हुई थी, और उसी शरारत की वजह से उसको कहते हैं फॉर्मर कन्विक्ट। ओके, जिसको जो मुजरिम हो, जो कभी मुजरिम हो। ठीक है, तो उस मुजरिम ने अपनी शरारत की वजह से इसको गोली मार दी या कुछ कोई दूसरा मसला किया, लेकिन इसकी हत्या कर दी, मर्डर किया। जिसका नाम क्या था? जेम्स अर्ल रे, ऑन 4 अप्रैल 1968 ड्यूरिंग द मेम्फिस सैनिटेशन वर्कर्स एजिटेशन। कब? मेम्फिस सैनिटेशन वर्कर्स एजिटेशन के दौरान
1968 में इसको गोली मारकर इसकी हत्या कर दी। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करके और मज़ीद ऐसी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।